हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर। ये हमारा फोर्थ साइलेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. This structure ensures a balance between national unity and regional autonomy. तो इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, जिसमें पावर जो है वो दो लेवल पर डिवाइड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेट है उनको लोकल मैटर हैंडल करने के लिए ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की फेडरल फीचर्स. टू टीयर गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाय कैमरल लेजिस्लेचर. तो टू टीयर गवर्नमेंट क्या होता है कि इंडिया हैज़ अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम विद पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का सिस्टम फेडरल है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, जिसमें दो लेवल्स की सरकार होती है, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होगी. ये दोनों क्या है, अपने अपने एरियाज़ में काम करती है. मतलब हर एक को अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनके लिए वो जिम्मेदार है. तो ये होता है टू टायर गवर्नमेंट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स. अब इंडिया में पावर को तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकती है. स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट का ही हक होता है. और कॉन्करेंट में बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट, मतलब सेंटर भी और स्टेट भी लॉ बना सकती है. ठीक है. Next is supremacy of the Constitution. The Constitution is the highest law and both the center and state must abide by it. अब इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है. इसका ये मतलब है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. कोई भी लॉ या डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. The Supreme Court dissolved disputes between the center and the state, ensuring fairness in federal matters. अब क्या है कि हमारी जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है. ये इंश्योर करती है कि दोनों तरफ से जस्टिस हो. ठीक है. लास्ट है बाय कैमरल लेजिस्लेचर. द राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट स्टेट इंटरेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी होती है. मतलब क्या है, दो हाउसेस होते हैं, एक हो गया लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं और एक हो गया राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं. तो राज्यसभा जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंटर लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका देती है, ताकि जो है उनकी आवाज़ भी सुनी जा सके. ठीक है, इतना क्लियर है. तो इसी तरह से जो फेडरल सिस्टम का काम है कि हर लेवल पे सही तरीके से गवर्नेंस हो और दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहे. ठीक है, सेंटर में भी और स्टेट में भी. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिटरी फीचर्स. डिस्पाइट बीइंग अ फेडरल सिस्टम, इंडिया हैज़ सेवरल यूनिटरी फीचर्स दैट गिव मोर पावर टू द सेंटर, स्पेशली इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो क्या है, इंडिया का सिस्टम जो है वो पूरा फेडरल नहीं है. यहाँ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, स्पेशली जब इमरजेंसी या कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. ठीक. की यूनिटरी फीचर्स सबसे पहले हैं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंटर हैज़ मोर पावर पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल एरियाज लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस. अब इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट के पास जो है वो ज़्यादा पावर है, स्पेशली जब सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. सेकेंड है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज़ वन कॉन्स्टिट्यूशन दैट अप्लाइज टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट. इंडिया में एक सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर और स्टेट दोनों में अप्लाई होता है. सभी इंडियन स्टेट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करना पड़ता है, कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगल सिटीजनशिप. देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस, अनलाइक इन सम फेडरल सिस्टम वेयर सिटीजन्स होल्ड डुअल सिटीजनशिप. इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब हर सिटीजन सिर्फ इंडियन सिटीजन होता है, किसी स्पेसिफिक स्टेट का नहीं होता.
ठीक है। नेक्स्ट है रेसिड्यूरी पावर्स, एनी सब्जेक्ट नॉट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली कम्स अंडर द सेंटर्स अथॉरिटी। अब रेसिड्यूरी पावर उन पावर को कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे अगर कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू आता है तो ये पावर जो है वो सेंटर के पास चली जाती है, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए इंडिया में, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 352। द सेंटर गेन्स द पावर टू कंट्रोल स्टेट कम्प्लीटली। तो सेंटर के पास पावर होती है सारी स्टेट्स को कम्प्लीटली कंट्रोल करने के लिए। प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 356, अलाउज द सेंटर टू टेक ओवर अ स्टेट्स गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को अपने कंट्रोल में ले सकती है, ठीक है। इस पीरियड में जो सिस्टम है वो यूनिटरी बन जाता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस अपॉइंटमेंट। गवर्नर्स हेड ऑफ स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। मेकिंग देम एजेंट्स ऑफ द सेंटर इन स्टेट। गवर्नर जो हेड होता है उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। लास्ट है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। स्टेट डिपेंड्स ऑन द सेंटर फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज as most major taxes are collected by the central government and then distributed। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है फंड्स के लिए। स्टेट अपने कुछ टैक्सेस तो कलेक्ट करती है, पर जो मेजर रेवेन्यू है जैसे इनकम टैक्स है वो सेंटर के पास है। तो सेंटर इस टैक्स को क्या करती है? कलेक्ट करके स्टेट को ग्रांट या फाइनेंशियल एड देती है जब भी ज़रूरत हो, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो इंडिया का सिस्टम एक बैलेंस है फेडरलिज्म और यूनिटरिज्म के बीच में। स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी भी है, पर जब भी देश में कोई भी क्राइसिस हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि देश का काम जो है वो रुके ना। इसी यूनिक सिस्टम की वजह से इतना बड़ा देश जो है वो इफ़ेक्टिवली गवर्न किया जा सकता है। तो इसी तरह इंडिया में फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का एक परफेक्ट ब्लेंड है जो स्टेट्स को ऑटोनॉमी भी देता है और यूनिटी को मेंटेन भी करता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।